तो गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताए, जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। मुसीबत भारी क्या क्या बताए, जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। उन्होंने पूछा क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना इसे किसी ने पीटा था और ना ही करंट लगाया था, बस कोतवाल साहब ने सारी रात इसे हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में नहीं कोई लोप है, हमारी ड्यूटी में नहीं कोई लोप है। कैदी मर गया, यह इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुझे फांसी का दंड मिलेगा, बहुत कविता सुनाता है ना, सबका मजा एक संग मिलेगा। कोतवाल साहब ने कहा कि कप्तान साहब हुजूर, मैं अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ, मैं अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूँ, और हुजूर बुरा न माने तो वही कविता मैं आज रात आपको सुनाना चाहता हूँ। कप्तान साहब ने कहा कि तेरी बातों में मुझे एक नया जोश नजर आता है, तेरी बातों में मुझे एक नया जोश नजर आता है, और कविता अविता रहने दे बच्चे, तू मुझे निर्दोष नजर आता है। अब एक किस्सा बताता हूँ। एक बार पाकिस्तान पे अमेरिका ने हमला कर दिया। अब सिपाही गया जनरल साहब के पास कि जनरल साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। बोले कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे, निकालो मेरी लाल वाली शर्ट, मेरी लाल वाली शर्ट निकालो। वो गया, लाल वाली शर्ट लेके आया, पहने, लड़े और जीते भी। मजे की बात यह है कि जीते भी, और फिर जश्न बना। तो सिपाही पूछा कि सर आप लाल शर्ट पहन के क्यों लड़े थे? तो बोले कि बेटा हम लाल शर्ट पहन के इसलिए लड़े थे ताकि जब लड़ते समय को हम घायल हो जाए, हमें गोली लग जाए तो खून गिरे, तो वो देखकर हमारे सिपाहियों का हौसला ना टूटे। अब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, फिर आया सिपाही, जनरल साहब अब भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वो बोले कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे, निकालो मेरी पीली वाली पैंट, मेरी पीली वाली पैंट निकालो, उसको पहन के लड़ेंगे। निकाला पीली वाली पैंट, लाया, पहने, लड़े, तब भी नहीं जीते।